ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक वीडियो और डिस्कस करने वाले हैं हम एबी पर। तो 2-4 क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लेते हैं, टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे, जीपी में एंट्री कर लेंगे, नहीं कोई भी। अब क्वेश्चन नंबर 15 ये है, देखो, इफ दिस इज द AM between A and B, find N. This is the AM between A and B, find N. तो मतलब क्या रहा है इसका? जैसे आपसे कहा जाए कि A is the AM between A and B. A is AM between A and B. तो that means क्या होगा? A equals to A plus B upon 2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यही तो होता है यहाँ से कंडीशन में कि B माइनस A माइनस B, जैसे A B ये है तो ये AM है, तो इसका मतलब ये AB में है, तो दिस माइनस दिस A माइनस A इक्वल्स टू B माइनस A। सो A इधर आगे 2A इक्वल्स टू A प्लस B बताया था सिंगल AM, A इक्वल्स टू A प्लस B बाई 2, तो वो लिख दिया है। अब कैपिटल A की जगह पर ये है, दिस इज AM बिटवीन A एंड B, इम्प्लाइज क्या होगा कि A रेज टू दी पावर n प्लस B रेज टू दी पावर n डिवाइडेड बाई A रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस B रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन 2। सेम, ठीक है ना? अब यहाँ से बस इसे सिंप्लीफाई करना है बच्चों, इसे सिंप्लीफाई करना है और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2A रेज टू दी पावर n प्लस 2B रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू A प्लस B एंड A रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस B रेज टू दी पावर n माइनस 1, 2A रेज टू दी पावर n प्लस 2B रेज टू दी पावर n इक्वल्स टू, ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो क्या हो गया, A इंटू ये हो जाएगा A रेज टू दी पावर n प्लस A B रेज टू दी पावर n। एक मिनट में देख लूँ कोई प्लस 1 तो नहीं है, माइनस 1 ही है। ओके, A का मल्टीप्लाई यहाँ किया, अब B का करो, B A रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस B रेज टू दी पावर n हो जाएगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ पावर 1 प्लस n माइनस 1, ये हो गया। अब देखो ये और ये टर्म इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2A रेज टू दी पावर n माइनस A रेज टू दी पावर n, A रेज टू दी पावर n प्लस B रेज टू दी पावर n, इससे ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू A B रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस B A रेज टू दी पावर n माइनस 1। सही है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो मैं ये टर्म इधर ले आऊं, ये टर्म बल्कि ये टर्म ले आऊं इस साइड में, तो A रेज टू दी पावर n माइनस B A रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू AB रेज टू दी पावर n माइनस 1, ये यहीं बचा। अब इसको इधर ले जाइए, माइनस B रेज टू दी पावर n, देखो क्या होगा, यहाँ से A रेज टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, A रेज टू दी पावर n माइनस 1, तो क्या बचेगा, यहाँ से an माइनस 1 से करूँगा तो A बचेगा नहीं बचेगा, अरे A रेज टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन लिया इससे, तो ये होगा A रेज टू दी पावर n अपॉन A रेज टू दी पावर n माइनस 1 प्लस B, और ये कैंसिल चला ही जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ B रेज टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन लूंगा, ये A माइनस B रेज टू दी पावर n अपॉन B रेज टू दी पावर n माइनस 1, देखते जाइएगा। देखो यहाँ से A रेज टू दी पावर n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो n माइनस n प्लस 1 A बचा प्लस B इक्वल्स टू, ऐसे ये B रेज टू दी पावर n माइनस 1 और A माइनस B ये बचा। देखो ये इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, ये A रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन B रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू A माइनस B अपॉन A माइनस B। अब here A and B are different,
सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये हो गया a अपॉन बी रेज टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी रेज टू दी पावर 0, 1 को लिख सकते हैं। अब सेम बेस पर पावर इक्वल हो जाती है, इम्प्लाइज n माइनस 1 इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। क्लियर होगी बात, समझ लेना। ये अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर कर बच्चे इसे मिस्टेक कर बैठते हैं। ओके, चलिए इसे अच्छे से देखना। एक क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये है बिटवीन 1 एंड 31, बिटवीन 1 एंड 31, between 1 and 31 m numbers have been inserted. How many numbers are inserted? M means a1, a2, a3 dot dot am. M numbers have been inserted. So in such a way that the resulting sequence is an AP. This is in an AP. अगर m अर्थमेटिक मीन्स इसमें इंसर्ट किए गए हैं सच दैट के रिजल्टिंग सीक्वेंस बिकम्स इन AP, फाइंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m minus 1th नंबर। रेशियो ऑफ 7th यानी A7 इसका अपॉन am माइनस 1, ये रेशियो इक्वल टू है 5:9, 5/9। अब देखो am माइनस 1 यहाँ कहीं होगा ना, A7 भी यहाँ कहीं होगा, ये है, तब आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, है ना, समझ लीजिए अच्छे से, ये क्लियर हो गया होगा। बिटवीन, फिर समझिए क्वेश्चन को, बिटवीन 1 एंड 31 m numbers or m arithmetic means have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and ratio of 7th arithmetic mean and m minus 1th arithmetic mean is 5/9, then find m। तो देखो A7 कैसे निकलेगा, A7 के लिए, A7 निकालने के लिए ये 8 कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए ना भाई। A7 यहाँ से करेंगे आप, थोड़ा बढ़ा दूँ, चलो ये बढ़ा दूँ 31, देखो डॉट डॉट यहाँ A7 लिख दूँ और फिर डॉट डॉट am माइनस 1 और इससे अगला am और ये 31। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो मुझे ये निकालनी है वैल्यू और इसकी निकालनी है और इसमें डाल दूंगा। तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले d निकालने के लिए हियर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, स्मॉल m लिख लो हियर, n इक्वल्स टू, देखो यहाँ से यहाँ तक है m और ये 2, m प्लस 2 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, और a है 1, L है 31। So here L equals to A plus n minus 1 into D। वैल्यू डालूंगा, L is 31, A is 1 plus n is m plus 2 minus 1, D पता नहीं, कैलकुलेट कर लेना है यहाँ से। 31 से बन गया 30 equals to m plus 1 और ये D इक्वल्स टू हो जाएगा 30/m plus 1। ये बच्चों D आ गया। अब यहाँ से A7 निकालो, A7 चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ,
देयरफॉर A7 कितना हो जाएगा, A7 कौन सा टर्म है, यहां से काउंट करूंगा तो 8 टर्म, ये T8 है और T8 होता है A प्लस 7T। A कितना है 1 प्लस 7 इंटू D कितना है 30 अपॉन M प्लस 1, ठीक है। और AM माइनस 1 कितना हो जाएगा, दिस इज TM, एक ज्यादा, अरे AM माइनस 1 यहाँ से काउंट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 AM माइनस 1 और प्लस कर दूंगा तो ये एक ज्यादा होगा इससे, और ये होगा A प्लस M माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू डालो, क्या हो गया 1 प्लस M माइनस 1 इंटू 30 अपॉन M प्लस 1। ये वैल्यूज उठा के दोनों यहाँ डाल दीजिए, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, वो है देखो 1 प्लस 7 3 जा 21 M प्लस 1 अपॉन 1 प्लस M माइनस 1 30 अपॉन M प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। अब इसे सिंप्लीफाई करूँगा, देखो यहाँ एलसीएम लीजिए M प्लस 1, सो M प्लस 1 प्लस 2 10 अपॉन M प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन यहाँ M प्लस 1 एलसीएम हो गया, ये हो गया M प्लस 1 प्लस 30 का इसमें मल्टीप्लाई 30 M माइनस 30 इक्वल्स टू 5 अपॉन 9 M प्लस हो गया। तो देखो ये कितना हो गया, यहाँ से M प्लस 2 11 अपॉन M प्लस 30 M माइनस 29, ये तो होगा नो नो नो, M प्लस 30 M 31 नहीं हो गया, 31 M माइनस 29 इक्वल्स टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये चीज मैं अलग रखूंगा, फिर साफ कर देंगे कितना हो जाएगा। देखो 9M प्लस 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 5 1 जा 5 5 3 जा 15 M माइनस 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। ये अगर 155 M इधर लाएंगे या ये इधर ले जाओ तो ये कितने बचे 155 M माइनस 9 M, ये 18 99 प्लस 145 कितने हो गए, 9 5 14 और 4 9 13 14 8 1 9 10 2 और ये 145 नहीं 146। सो M इक्वल्स टू कितने हो गए, M इक्वल्स टू 2044 बाई 146। जरा कैंसिल करके देखो, 2 से ये कट जाएंगे 7 3 और 2 से कुछ गड़बड़ हो गया बच्चों, लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया। आंसर देखो पहले तो, नहीं पता इसमें कितना है, हाँ 15 नहीं 16 कितना है, आंसर तो दिया नहीं है। M की वैल्यू ओके, फिर देखते हैं यहाँ M प्लस 1 प्लस 2 10, अच्छा, और M प्लस 1 प्लस 30 M माइनस 30 31 M माइनस 29 ठीक है, वो कैंसिल हो गया। 31 M माइनस 29 9 M 9 एकम 9 9 एकम 9 9 दूनी 18, ये हो गया 5 1 5 या 15, अच्छा 5 45 5 14
145 इसमें हो जाएंगे 145 9 5 14 9 4 13 14 8 10 10 73 ये कितने से कटे 2 एकम 2 0 2 2 तो 73 से ये कट जाएंगे क्या? m इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ रहा है 1022 पता नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे हम देख लेते हैं 73 से नहीं तो कोई मिस्टेक कर दी बच्चों 73 आर में स्पीड गई 9 में 7 गई 9 2 कितने आएंगे 7 4 28 4 या 12 4 7 28 ठीक है 14 टाइम ये कैंसिल हो जाता है सो m इक्वल्स टू 14 आ गया ठीक है ये आंसर होगा देख लेना आप ठीक है चेक कर लेना इसको चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए ओके क्वेश्चन नंबर 17 तो आप इजीली कर सकते हैं कि ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग ए लोन हैज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100 if the increases the installment by ₹5 every month what amount he will pay in the 30th installment 10th क्लास की तरह ये क्वेश्चन कर लेंगे मैं लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको 18 ओके इस क्वेश्चन में ये कहा है समझ लेना द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज 5 किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स हैं समझ में आ गया इंटीरियर एंगल समझ रहे हैं ना कि मान लीजिए कोई पॉलीगॉन इस टाइप से है मैं हेक्सागन बनाए दे रहा हूँ वैसे ही समझ लेना कुछ इस टाइप से ये इंटीरियर एंगल है ना ये हेक्सागन है तो इन एंगल्स का कंसेक्यूटिव एंगल्स का इनका डिफरेंस कितना है 5 डिफरेंस गिवन है 5 डिग्री ओके एंड इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 स्मॉलेस्ट एंगल कितना है एंगल 120 डिग्री then find the number of sides of the polygon we have to find number of sides जो कि n कह दूंगा मैं ये कैलकुलेट करनी है n इस पॉलीगॉन में ये साइड हो गई देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंगलें भाई ट्रायंगल में 3 एंगल 3 साइड है क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल 4 साइड हेक्सागन में 6 एंगल 6 साइड यानी जितने एंगल होंगे उतनी साइड होंगी ये बात क्लियर होगी सब जानते हैं तो अब ये देखिए उसमें ये कहा है कि कोई भी मेरा ये n साइड का पॉलीगॉन है ये तो हेक्सागन वैसे ही एग्जांपल लेके बताया n साइड का पॉलीगॉन है तो n ही एंगल होंगे n एंगल होंगे तो पहला स्मॉलेस्ट एंगल है 120 कितना है 120 डिग्री अगला डिफरेंस ये स्मॉलेस्ट है इससे अगला एंगल कितना होगा डिफरेंस 5 का है तो इससे बड़ा एंगल तो 125 होगा ऐसे ही 130 सबका डिफरेंस 5 हो रहा है डॉट 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 अप टू n टाइम नंबर ऑफ एंगल भी आपके n है और साइड भी n है ध्यान से समझना स्मॉलेस्ट तो हियर a इक्वल्स टू तो 120 डिग्री हो गया और d आपका 5 डिग्री हो गया ओके अब देखो Sn कितना होगा सम Sn इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा जबकि साइड n है तो ये होगा n/2 ये फॉर्मूला यूज करूंगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सो देखो Sn इक्वल्स टू हो गया
n by 2 into 120 plus n minus 1 into d, that is 5. अच्छा, इसे सिंप्लीफाई और कर लो. Sn इक्वल्स टू n by 2 240 plus 5n minus 5. ठीक है ना? तो चलिए, ये हो गया Sn इक्वल्स टू n by 2 5n minus plus 235. Okay, this gives us 1. Now again आप देखें sum of angles of n side. Now sum of angles of n side, sum of angles of polynomial of side n is given by होगा n minus 2 into 180. मेमोराइज इट, ध्यान से समझो. 3 साइड का ट्रायंगल होता है. देखो 3 साइड का ट्रायंगल है, इसका सम कितना होता है एंगल्स का? 180 डिग्री. तो 3 साइड है, n इक्वल्स टू 3 है, तो इसे लिख दूं 3 minus 2 into 180. हो गया ना? 180 आया, समझ लेना. अब ऐसे ही अगर n इक्वल्स टू 4 ले लूं तो यहाँ क्या हो जाएगा? 360 होता है ना क्वाड्रिलेटरल का, तो 4 minus 2 into 180 फॉर्मूला बना रहा हूँ. अब n इक्वल्स टू सपोज इसका हेक्सागन का 70 होता है ना, अगर 5 ले लूँ तो ये होगा 5 minus 3 into 180. आप जानते हैं पेंटागन का, रेगुलर पेंटागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है कितना? 540 होता है ना. तो कितना? ये 5 360, ये 2 3 minus 2, ये 3 नहीं है 2 है, कोई भी कह रहा. 540 6 में. इसी तरह से अगर n इक्वल्स टू n रखूँ तो n minus 2 into 180 हो जाएगा ना. ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया, ये सही है. समझ में आ गया? अब ये सेकंड, ये भी सम ऑफ एंगल है ऑफ साइड n, और ये भी सम ऑफ एंगल्स ऑफ n साइड, दोनों इक्वल कर दो. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? दिस इक्वल्स टू दिस. सो n by 2 5n plus 235 180, ओ सॉरी वहाँ ध्यान चला गया, इज इक्वल्स टू n minus 2 into 180. ओके, कुछ कट जाएगा? नहीं कटेगा. देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए इसे. सो n 5n plus 235 equals to n minus 2 into 360. 5n square plus 235n equals to 360n minus 720. देखो n इधर ले आओ, 5n स्क्वायर और 235 है 60 में से, तो माइनस के बचेंगे कितने? 25. यस 25n और प्लस 720. मुझे लग रहा है 5 से ये और कट जाएगा. n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 120, नहीं ये 120 14 25 70 नहीं, 5 से काट दो ना. 5 एकम 5 2 5 और 20 2 5 चौक ये. अब देखो ये है कितना हो जाएगा? ये 144 है. देख लो ये कितना आ रहा है. ये कितना बचा? 369. ये गलत कर दिया ना, 25 नहीं बचेंगे, 125 बचेंगे. गलती हो जाती. 125 देखो 10 में से 5 गया 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 125 और ये 125, तो ये 25 आएगा है ना. 5 से डिवाइड करेंगे. ओके,
अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो, या n इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 16 9 जा 144 और 16 और 9 25, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। सो यहाँ से n कॉमन n माइनस 16 माइनस 9 कॉमन n माइनस 16, n माइनस 16 एंड n माइनस 9 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाइए। सो आइदर n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 9 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ से nth टर्म निकालेंगे इसका एंगल, तो जो लास्ट टर्म आएगा यहाँ से देखेंगे आप, निकालते हैं लास्ट टर्म l होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो l होगा क्या, a 120 हो गया प्लस n 16 है ना, यहाँ 16, तो ये 15 इंटू 5 कितने हो गए 15 पंजे 75 और 120 195, और 195 किसी भी पॉलिनोमियल में इंटीरियर एंगल एक नहीं हो सकता, 180 से ज़्यादा हो नहीं सकता। कितना 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता एंगल, कोई इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। सो n इक्वल्स टू, दिस इज योर आंसर। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 9, पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी 9, देख लो यहाँ से निकाल लो, यहाँ से आप इसी तरह से निकालूंगा। अब यहाँ डालू में a 120 प्लस 8 इंटू 5 8 पर 40 कितने हो गए 160, तो जो लास्ट टर्म इसमें आएगा, लास्ट एंगल 9th जो टर्म आएगा, 9th एंगल आएगा वो 160 डिग्री होगा। 125 120 125 133 हो गया, फिर 5 ऐड कर दो, 135 हो गया, 140 हो गया है, 145 हो गया, 150 हो गया है ना, 155 हो गया और 160 हो गया। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे ही आप ले जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे तो वो 16 टर्म 195 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, इट्स क्लियर। तो इस तरह से ये एपी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, ये समझ लेना। और अब तो मैं अगले वीडियो में जीपी डिस्कस करूंगा, इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बहुत सारा टाइम हो गया। ओके, थैंक यू।